एआईएमआईएम फ्लोर लीडर व एमएलए चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने फतेह शाह नगर में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के लीली तबाक डिवीज़न के फतेह शाह नगर इलाके में एक अजीम शान दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रान गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने फतेह शाह नगर में मुनक्किद इस अजीम शान दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर लली तबाक डिवीज़न के कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस भी मौजूद रहे। भारत राष्ट्रीय समिति के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की सालगिरह के मौके पर पार्टी के एमएलएस और एमएलसीज ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना असेंबली के हॉल में भारत राष्ट्रीय समिति की एमएलसी के कविता की सालगिरह मनाई गई। बीआरएस के एमएलएस और एमएलसीज ने इकट्ठे होकर के कविता को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दरिया स्नात केक काटा गया और के कविता की सालगिरह का जश्न मनाया गया। तेलंगाना हुकूमत ने गर्मी की शदीद लहर के पेश नज़र स्कूलों के औकात में तब्दीली का फैसला किया। 15 मार्च से स्कूल आधे दिन तक यानी दोपहर 12:30 बजे तक ही काम करेंगे। तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर है और हुकूमत ने स्कूलों के औकात में तब्दीली का फैसला किया है। हुकूमत ने 15 मार्च से आधे दिन के स्कूल शुरू करने के अहकामात जारी किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 मार्च से तमाम स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके बाद तलबा को मिड डे मील यानी दोपहर का खाना दिया जाएगा और फिर छुट्टी दे दी जाएगी। नया शेड्यूल प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल, इमदादी और प्राइवेट स्कूल्स पर भी लागू होगा और ये 23 अप्रैल तक जारी रहेगा। अलबत्ता 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के पेश नज़र स्कूल्स में क्लासेस दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेंगी। महकमा तालीम के हुकाम ने तमाम जॉइंट डायरेक्टर्स और ज़िला तालीमी अफसरान को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी की है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में एक खातून हालत रोज़ा में उम्रा करते हुए इंतकाल कर गई। अपने आखिरी लम्हात में खातून को अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते देखा गया। माह रमज़ान के दौरान उम्रा की सादत हासिल करने के लिए राख को फर्जंदान तौहीद हरम शरीफ में मौजूद है। हर आज़िम की ये दिली तमन्ना होती है कि वो मक्का मुकर्रमा या फिर मदीना मुनव्वरा में इंतकाल कर जाए, लेकिन वो अल्लाह के इंतहाई खुश नसीब बंदे होते हैं जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस सरज़मीन पर इबादतों के दौरान इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उन खुश नसीबों की फहरिस्त में एक खातून भी शामिल हो गई है। मक्का मुकर्रमा में खातून हालत रोज़ा में उम्रा अदा करने के दौरान इंतकाल कर गई। हरम शरीफ से सामने आने वाली वीडियो में खातून कुछ दुआ करती नजर आई, गोया अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन इख्तिताम पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हो। आखिरी लम्हात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना अपने खालिक के साथ उसके गहरे रूहानी ताल्लुक़ की अक्कासी करता है, जो आखिरी लम्हात में भी बरकरार रहा। मेलार्देपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में ममनुआ गुटखा और गांजे की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली गई। मेलार्देपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के काटेदान में मेलार्देपल्ली इंस्पेक्टर नरेंद्र की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस के ताउन से गाड़ियों की तलाशी ली गई ताकि ममनुआ गुटखा और गांजे की खरीदो फरोख्त को रोका जा सके। इंस्पेक्टर नरेंद्र ने कहा कि काटेदान जैसे सनती इलाके में मुख्तलिफ रियासतों के लोग रहते हैं। उनका कहना था कि हर एक की हिफाजत पुलिस की जिम्मेदारी है। ఇక్కడ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి డిఫరెంట్ పీపుల్ లేబర్ వర్క్ కోసం వస్తున్నారు. చాలా వరకు చిన్న చిన్న ప్రిటర్ఫెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. ముఖ్యంగా దొంగతనాలు అవుతుంది మరియు ఈ కల్తీ అడల్టరీకి సంబంధించినటువంటి చిన్న చిన్న కంపెనీలో లేబుల్స్ మిస్యూజ్ చేయడం, కాపీరైట్ యాక్ట్ కేసులు అవుతున్నాయి ఎక్కువగా. సో ఈ జనంలో విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశం ప్రకారం ఈరోజు మా జోనల్ ఫోర్స్, మా సిపి గారి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఏఆర్ ఫోర్సు మరియు మా డీసీపీ గారు, ఎస్పీ గారి ఆదేశం ప్రకారం ట్రాఫిక్ ఫోర్స్, మేము మెలార్దేపల్లి పులిస్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఫోర్స్, ఎస్ఐలు, స్టాఫ్ అందరం కలిసి ఈ కట్టదాన్ మెయిన్ సెంటర్ అయినటువంటి
స్వప్న థియేటర్ దగ్గర ఈ వెహికల్ చెకింగ్ చేయడం జరిగింది. కమ్యూనిటీ పీపుల్ తోటి ఇంటరాక్ట్ కావడం జరిగింది. మా ఫోన్ నెంబర్లు కూడా వాళ్ళకి ఎక్స్చేంజ్ చేశాం. ఏదైనా నేరాలు కానీ ఏదైనా జరిగినప్పుడు ప్రజలు, ఎందుకంటే అదర్ స్టేట్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి ఏదైనా అఫెన్స్ జరిగినప్పుడు అసలు ఎవరిని అప్రోచ్ కావాలా, ఎవరికి చెప్పాలన్న విషయం వాళ్ళకి తెలియదు. సో వాళ్ళని అవేర్నెస్ కల్పించడం కోసం మా ఫోన్ నెంబర్లు ఎక్స్చేంజ్ చేయడం జరిగింది. మరియు వాళ్ళతోటి మేము ఇంటరాక్ట్ అయ్యి కూడా ఈ లోకల్ పరిస్థితులు తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ షాప్లలో ప్రొహిబిటెడ్ టొబాకో ఆర్టికల్స్, గుట్కా ప్రొహిబిటెడ్ ఎవరిని అదర్ స్టేట్ ఉంటే వాటిపైన కూడా నిఘా పెట్టి ఫిస్కింగ్ చేయడం జరిగింది. ట్రిపుల్ రైడింగ్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్, పబ్లిక్ స్మోకింగ్ ఇలాంటి కేసులు కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది. ఈ డ్రైవ్ ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూ కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయన్న నేరాలు జరిగినా మాకు ఇంటిమేట్ చేయాల్సిందిగా వాళ్ళకు కోరడం జరిగింది. तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक शुक्रिया पेश करने के दौरान साबिक वजीर जगदीश रेड्डी की असेंबली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार से बहस व तकरार हुई। गवर्नर के खिताब पर तहरीक शुक्रिया पेश करने के लिए आज इजलास मुनक्किद हुआ। दरअसल बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने गवर्नर की 36 मिनट की तकरीर में 360 झूठ बोलने पर हुक्मरान जमात पर तनकीद की, जिस पर कांग्रेस के अरकान ने एतराज़ किया। जगदीश रेड्डी कांग्रेस के अरकान के एतराज़ पर मज़ीद मुश्तइल हो गए और उन्होंने असेंबली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार से बहस व तकरार की। उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऐवान हम सब का है, हम सबको मसावी हुकूक़ हासिल है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि ऐवान आपका अपना घर नहीं है। జగదీశ్ రెడ్డి గారు సార్ చెప్పండి. అసహనానికి గురి కాకండి. మేమా మీరే రాష్ట్రపతిని చూస్తున్నారు, మీరే మీరే రాష్ట్రపతిని చూస్తున్నారు అధ్యక్ష, రాష్ట్రపతిని చూస్తున్నారు. సహనం ఎస్ అధ్యక్ష, సహనం అధ్యక్ష రాష్ట్రపతి అందరూ చూస్తున్నారు. జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్, జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్, జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ 1 మినిట్. అసహనానికి గురి కాకండి, సహనంతో మాట్లాడండి, సభా సాంప్రదాయాలను కాపాడండి. మీరు సీనియర్ శాసనసభ్యులు, మంత్రి పదవి కూడా చేశారు మీరు 10 సంవత్సరాలు. మీరు ఈ విధంగా మాట్లాడడము, సభను సాంప్రదాయాలను తప్పుదోవ పట్టించడం మంచిది కాదు. ప్లీజ్ మాట్లాడండి. అధ్యక్ష ఏ సభా సంప్రదాయానికి నేను విరుద్ధంగా మాట్లాడినా మీకు చెప్తే తర్వాత మాట్లాడదు అధ్యక్ష. నా విషయంలోనే నన్ను ప్రశ్నించడమే సభా సాంప్రదాయాలకు విరుద్ధము. అసలే కాదు అధ్యక్ష, అధ్యక్ష నన్ను ప్రశ్నించడం అధ్యక్ష సాంప్రదాయాలకు ఈ సభ మన అందరిది. ఈ సభ మా అందరికి సమానమైన హక్కులు ఉన్నాయి. మా అందరి తరఫున మీరు పెద్ద మనిషి మాత్రమే ఆడ కూర్చున్నారు తప్ప ఈ సభ మీకు సొంతంగా కాదు. ఈ విషయం అధ్యక్ష. हैदराबाद में पेश आने वाले एक दिल दहला देने वाले हादसे में 4 साला लड़का लिफ्ट में फंस जाने की वजह से फौत हो गया। जराये ने बताया कि आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद की संतोष नगर कॉलोनी के मुश्तबा अपार्टमेंट में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। एक 4 साला मासूम लिफ्ट में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा। बताया जाता है कि मुश्तबा अपार्टमेंट में एक 6 मंजिला इमारत में मेंस हॉस्टल भी कायम है और मुतवफ़ी बच्चे सुरेंद्र के वालिद शाम बहादुर उस इमारत में चौकीदार के तौर पर काम करते थे। उनका ख़ानदान लिफ्ट के करीब ही एक छोटे से कमरे में रहता था। कल रात तकरीबन 10 बजे 4 साला सुरेंद्र खेलते हुए लिफ्ट के दरवाजे के दरमियान आ गया और फंस गया। जब वो काफ़ी देर तक नज़र नहीं आया तो वालिदैन ने उसे तलाश किया। जब वो लिफ्ट के करीब पहुंचे तो खून में लथपथ बेहोशी की हालत में सुरेंद्र पाया गया। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। सुरेंद्र की अचानक मौत से उसके अफराद खानदान पर गम का पहाड़ टूट गया है। सुरेंद्र का खानदान गुजर बसर के लिए नेपाल से हैदराबाद मुंतकिल हुआ था। इतला मिलने पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम भी मौके पर पहुंचे और तमाम तफसीलात हासिल की। पुलिस ने इस हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। लिफ्ट की हिफाजती तदाबीर और मेंटेनेंस की कमी के पहलुओं को भी जांचने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि ये वाक़या रियासत में चंद दिनों के अंदर तीसरा बड़ा लिफ्ट हादसा है। इससे पहले राजन्ना सिलसिला में भी और रेड हिल्स इलाके में भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं।
हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा ने अहाता यूनिवर्सिटी में 400 एकड़ अराजी के फरोख्त की मुखालिफत करते हुए रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के जरिए रंगारेड्डी जिले के कांचा गच्चीबौली गांव में 400 एकड़ अराजी की नीलामी की तजवीज़ पेश की। कॉरपोरेशन 15 मार्च तक नीलामी के लिए तैयार है। जिस अराजी को नीलाम किया जा रहा है वो दरअसल हैदराबाद यूनिवर्सिटी की अराजी है। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी के तलबा और कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। तलबा यूनियनों ने जुमेरात 13 मार्च को नीलामी के मुकाम पर एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस हुकूमत के इस फैसले को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और हयातियाती तनव्वु के लिए बराह रास्त खतरा करार देते हुए स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया HCU ने दावा किया है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक वसी कैंपस है जो हयातियाती तनव्वु से भरपूर है, जहां पर झीलें हैं और नबातात के अलावा हैवानात भी पाए जाते हैं। उन्होंने हुकूमत के इस फैसले की न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि उसे माहौलियाती मकामात पर हमला करार दिया है। यूथ ऑफ गोलकुंडा की जानिब से पिछले 7 सालों से अस्पताल में मरीजों की तीमारदारी करने वाले और हॉस्टल के तलबा व तालिबात के लिए मुफ्त सहरी का नज़्म किया जा रहा है। किसी से भी माली ताउन हासिल किए बगैर ये नौजवान अपने खर्च से हर साल सहरी का नज़्म करते आ रहे हैं। माह रमज़ान के दौरान अहले खैर हज़रात की जानिब से अज़ीम शान इफ्तार की दावतें मुनक़्क़िद की जाती हैं। सहर का भी नज़्म किया जाता है। ज़रूरतमंदों की भरपूर मदद की जाती है, लेकिन शहर हैदराबाद के किले मोहम्मद नगर गोलकुंडा के नौजवान बगैर किसी माली ताउन और अतियात के अपने ज़ाती खर्च पर अस्पताल के मरीजों के रिश्तेदारों और हॉस्टल के तलबा व तालिबात के लिए मुफ्त सहरी का नज़्म करते आ रहे हैं। और मुफ्त सहरी का ये नज़्म पिछले 7 सालों से किया जा रहा है। मोहम्मद रफ़ी और उनके साथी माह रमज़ान के दौरान खुद ही पकवान करते हैं और फिर उसे पैक करके मरीजों के रिश्तेदारों और हॉस्टल के तलबा व तालिबात तक पहुंचाते हैं। किसी से भी रकम लिए बगैर आपसी ताउन से सहरी का नज़्म करना एक काबिल तहसीन इक़दाम है और नौजवानों का ये जज्बा दूसरों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। को मैं दिखा तो बस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से सरजमीन गोलकुंडा तारीखी ज़मीन से अल्हम्दुलिल्लाह एक काम अंजाम दिया जा रहा है। ज़रूरतमंदों को सहरी पहुंचाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पकवान किया जाता है, पैक कर कर हॉस्पिटल में रहने वाले मरीजों के साथ तीमारदारी करने वाले लोगों को और स्टूडेंट्स को सहरी दी जाती है। जो अजलाओं से आके स्टूडेंट्स यहाँ पर मुकीम है, जहाँ तालीम हासिल करते हैं, जो पढ़ते हैं, उनके लिए सहरी का इंतज़ाम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के अंदर मेरे तमाम साथियाँ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ कई तंजीमें जुड़े हुए हैं जो काम को अंजाम देते हैं। अल्लाह के फजल करम से ये काम इंशाअल्लाह और भी आगे भी जारी व सारी रहेगा। मैं इस मौके पर तमाम मेरे साथियों का, तमाम मेरे साथ देने वालों का, इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमाए, आमीन। जंगांव जिले में किसानों ने आपाशी का पानी मुहैया करवाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया है। जंगांव जिले के हुस्नाबाद रोड पर किसानों ने सड़क पर टायर जलाए और कीड़े मार अद्वियात के डब्बों के साथ एहतजाज करते हुए आपाशी का पानी मुहैया करवाने और उनकी मदद करने का मुतालबा किया। एहतजाजी किसानों का कहना है कि आपाशी का पानी मैसर न होने की वजह से उनके खेत सूख रहे हैं। किसानों ने आपाशी का पानी मुहैया न करवाने पर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबाह दिया है। किसानों के एहतजाज के नतीजे में तकरीबन 2 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम देखा गया। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में होली के मौके पर जामा मस्जिद समेत 10 मसाजिद को सफ़ेद तिरपालों से ढांक दिया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में इंतजामिया ने तारीखी जामा मस्जिद समेत 10 मसाजिद को प्लास्टिक और तिरपाल की चादरों से ढांप दिया है, क्योंकि वो 14 मार्च को होली के जुलूस गुजरने के रास्ते पर मौजूद हैं। जिला और पुलिस हुकाम ने कहा है कि ये फैसला इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि दोनों मजहबी तकरीबात बगैर किसी रुकावट के मुनक़्क़िद किए जाएं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिरीष चंद्रा के मुताबिक दोनों बरादरियों के दरमियान माहिदा तय पाने के बाद होली जुलूस गुजरने के रास्ते पर वाक़े मजहबी मकामात बिलखुसूस मसाजिद का अहाता करते हुए उन्हें ढांकने का फैसला किया गया है। इत्तलात के मुताबिक नमाज जुमा और
चौपाई के जुलूसों के औकात में तब्दीली का भी माहिदा तय पा गया है ताकि दोनों एक दूसरे से न टकराएं। जुमा की नमाज होली के जुलूस से पहले या बाद में अदा की जाएगी। अलावा अजी बैरूनी लोगों को मस्जिद के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त नहीं रहेगी। मुकामी हुकाम और यूपी पुलिस के ओहदेदारों को सख्त निगरानी बरकरार रखने और त्यौहार के दिन किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा होने से रोकने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि होली की तकरीबात के दौरान संभल में जिन 10 मसाजिद को ढांका गया है उनमें शाही मस्जिद, लादनिया वाली मस्जिद, थाने वाली मस्जिद, एक रात मस्जिद, गुरुद्वारा रोड मस्जिद, गोल मस्जिद, खजूर वाली मस्जिद, अनार वाली मस्जिद और गोल दुकान वाली मस्जिद शामिल हैं। बताया जाता है कि संभल पुलिस स्टेशन में एक अमन इजलास का भी एहतमाम किया गया, जहां पर दोनों बरादरियों के मजहबी सरबराहों ने होली की तकरीबात और जुमा की नमाज के दौरान फिरकावाराना फसादात या किसी भी वाक़े को रोकने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,